हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिव्यस पाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो पूरी सीरीज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, डिटेल में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कि क्या क्या चीज़ है जो कम्युनिकेशन स्किल को हमारे इम्प्रूव करने वाली है। तो कल हम लोगों ने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल की कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है और जिस व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल आती है और जिसे नहीं आती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन स्किल में होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल हमारी सक्सेस की जो है चाबी है। हम लोगों ने देखा था कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन जो हमारा होता है उसकी प्रोसेस क्या है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कल हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने बात करी थी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, मतलब कुछ लोग नाइट में भी जागते हैं। तो सुबह से लेके रात तक के हम लोग सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो होता नहीं है कि सुबह से लेके हम लोग शाम तक के बात ही करते हैं या रात तक के बात ही करते हैं। तो आप जो है पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुबह से लेके रात तक के हम लोग कम्युनिकेट ही करते रहते हैं। उसके तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन हम लोग कम्युनिकेशन ही करते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल को और भी समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, तो क्या क्या यूज होता है कम्युनिकेशन स्किल में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज चाहिए। इसके बाद हमें वॉइस चाहिए, वो वाली नहीं, सारे गामा। तो आपको जो है ना सिंगर नहीं बनना है, आप सिंगर नहीं भी हो तो भी जो है कम्युनिकेशन स्किल में वॉइस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ड की, यानी कि शब्द की। शब्दों की भी एक अपनी अहमियत है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़ा सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं और कई बार कुछ ऐसे शब्दों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से सामने वाले की नज़रों में हमारी इमेज जो है ख़राब हो जाती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो वैसे बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी और एडवांस बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी। तो जो इस कोर्स में बने हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज और एडवांस बॉडी लैंग्वेज दोनों पे बात कर चुके हैं। तो आज उन लोगों के लिए एक प्रकार से रिवीजन होने वाला है और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज में कि कैसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में बॉडी लैंग्वेज समझना है तो आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हो। तो चलिए बॉडी लैंग्वेज को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ये हम लोग ने देखा भी था। अब ये ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो ओपन का मतलब सारी चीजें हम लोगों को खोलना है, बंद करके नहीं रखना है। मतलब बॉडी लैंग्वेज जो है ना, या बॉडी को हमें ब्लॉक नहीं करके रखना इस टाइप से। हम अधिकतर चीजें क्या करते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं ना तो हम अपनी बॉडी को ब्लॉक कर लेते हैं। इसकी वजह से कम्युनिकेशन आगे बढ़ ही नहीं पाता है। या तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बड़ा एग्रेसिव रख लेते हैं, सामने वाला बोलता है हेलो सर, काम है, तो सामने वाला जो है ना खुल ही नहीं पाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले खुलना है, एक फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज रखनी है, तभी कोई भी व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ओपन बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले तो आपको ये जो हेड है या जो फेस है इसको थोड़ा सा अप रखना है। ये नेक आपकी दिखनी चाहिए, अधिकतर लोग ऐसे बात करते हैं तो ये जो नेक है ना ये दिखती नहीं है, इसको थोड़ा सा अप करना है। तो थोड़ा सा अब जो है डोमिनेंट पर्सनालिटी नजर आएंगी, यानी प्रभावी आप दिखोगे लोगों की नज़रों में, थोड़ा इसे अप करना है। इसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, स्माइल करना है। स्माइल करने का मैंने जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीका आपको बताया है। जब मैंने बताया था एडवांस बॉडी लैंग्वेज में तब बताया था स्माइल कैसे कर रहे हो। तो जब आप स्माइल करोगे ना तो यहाँ पे जो है ना डार्क सर्कल जो रहते हैं ना, यहाँ पे देखो मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है, तब आप समझ पाओगे कि फेक स्माइल है आपकी या जेन्युइन है। तो स्माइल प्यारी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईब्रो। आईब्रो को अपनी बातों में यूज करना है आपको। ओ क्या बात कर रहे हो, अच्छा। तो ये आईब्रो से खेलते आना चाहिए आपको, तो आईब्रो पे काम करना है। इसके बाद आंखों पे मूवमेंट कैसे आप करोगे, आंखों का मूवमेंट कैसे करोगे। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मुझे दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ बोलो,
तो इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये आपको जो हेड है ये ओपन रखना है, नेक को दिखाना है, प्यारी सी स्माइल करना है। इसके बाद फेस एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे यूं कहूँ, कल हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल देखी थी, तो बात की थी हम लोगों ने कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, क्या प्रोसेस होती है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बात की थी, तो आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीख सकते हो। अगर मुझे ये बताओ कि अगर मेरे फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहेंगे तो क्या मेरी बात आप सुनोगे? अगर सुन भी ली तो क्या वो उतनी इंप्रेसिव लगेंगी जितनी अभी लग रही है? नहीं लगेंगी। तो आपको फेस एक्सप्रेशन रखना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है ना फेस एक्सप्रेशन गलत तरीके से कर देते हैं। जब हंसना होता है तो हंसते नहीं है, जैसे कि अरे वो उसकी तो डेथ हो गई है। नहीं हंसना था अभी। या कई बार कुछ लोग बोलते कोई जोक मार देते हैं तो हमें हंसना होता है, तो हम लोग मूर्ति बने रहते हैं। तो आपको फेस एक्सप्रेशन लाना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। बॉडी लैंग्वेज में हम लोगों ने बात करी ओपन बॉडी लैंग्वेज, हमारा हेड ओपन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे शोल्डर पर। तो ये शोल्डर जो है ना कुछ लोगों के ऐसे होता है, तो ये शोल्डर कैसे होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। इसके बाद ये जो चेस्ट है, हमारा छाती है, ये भी कैसी होनी चाहिए? ओपन। ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ताकि आप जो है प्रभावी दिखो, लोगों को जो आप अट्रैक्टिव दिखो, तभी तो आपसे लोग बात करेंगे। अगर आप जो है अट्रैक्टिव ही नहीं दिखोगे तो क्या लोग आपसे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल आपका नॉलेज हो सकता है, मतलब नॉलेज के बेस पे आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप अच्छे दिखोगे ही नहीं, आप में एनर्जी ही नहीं रहेंगी, आपकी बॉडी ही जो है बहुत लूज रहेंगी, इस टाइप से आपको। तो ऐसे व्यक्ति से कौन बात करने आएगा? तो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग होती है बॉडी लैंग्वेज से। अगर आपकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज है तो कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, शोल्डर अप हो गए, चेस्ट ओपन हो गए। इसके बाद हम लोगों को याद रखना है जो हमारे लेग्स है, यानी जो हमारे पैर है, वो कैसे होने चाहिए? तो वो शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। जो हमारे शोल्डर लेवल है, यानी जो कंधे हैं, उसी लेवल पर होने चाहिए, और इस टाइप से खुले होने चाहिए, इस टाइप से बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं पैर नहीं बता सकता ना। तो इस टाइप से बंद नहीं होने चाहिए, इस टाइप से खुले होने चाहिए, और शोल्डर लेवल पर होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैंड। ये जो हमारे हाथ है, ये कहाँ होने चाहिए? तो ये आपको याद रखना है, ये उंगलियां जो है ये फिंगर्स टच होनी चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। और जैसे ये टच होंगी तो आपको कहाँ रखना है? इसे नाभि पर, नाभि के पास रखना है। और बातों के अकॉर्डिंग इसमें जो है ना मूवमेंट होना चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX देवसपाल। आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो ये बातों के अकॉर्डिंग जो है ना मूवमेंट होना चाहिए। और जो क्या आवाज कर रहे, तो ये जो हैंड मूवमेंट है ना बातों के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका। दूसरी बात, जब भी आप किसी की बातें सुनोगे तो या खड़े भी रहोगे तो कैसे खड़े रहोगे? आपको ये जो हैंड है वो कहाँ रखना है? आपको याद रखना है ये ओपन होने चाहिए। मतलब ये जो हमारे पाम्स है, हथेली है, ये अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो है ब्लॉक कर लोगे अपनी बॉडी लैंग्वेज को, और कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए इसको ब्लॉक नहीं करना है, इसको क्या रखना है? ओपन रखना है। फेस पे प्यारी सी स्माइल, चेस्ट अप और शोल्डर ओपन, इस टाइप से। इसके बाद जब आप खड़े रहोगे तो किस टाइप से रहोगे? सुपरमैन पोज में। सारी चीजें ओपन, मैंने बताया हेड आपका ओपन, लेग्स शोल्डर लेवल पर, आपके शोल्डर ओपन, चेस्ट ओपन, प्यारी सी स्माइल, और हाथ आपके। आप क्या कर रहे हो ना, स्पेस घेर रहे हो आप, स्पेस ज्यादा से ज्यादा स्पेस ले रहे हो आप, तो आप ओपन हो रहे हो, इस टाइप से क्लोज नहीं हो रहे हो। आपने पुरानी मूवी देखी होंगी, मैंने पहले भी जिक्र किया है, जहाँ पे एक ठाकुर होते थे, हाँ मतलब होते ही थे, शायद अब तो नहीं होंगे, पर मूवी में अभी भी ठाकुर रहते हैं। तो गांव के जो लोग रहते हैं ना वो बड़े डरे रहते, तो जी ठाकुर साहब बोलिए, तो बड़े ही मतलब आप उनसे कोई व्यक्ति क्यों बात करना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति से? क्योंकि प्रभावी दिख नहीं रहे, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे। तो आपको अट्रैक्टिव दिखना है बॉडी लैंग्वेज से, तभी जो है कम्युनिकेशन की शुरुआत हो पाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन आप दिखते ही नहीं हो अच्छे, आप अट्रैक्टिव ही नहीं है, कोई आपके पास आता ही नहीं है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे बात करना? इसलिए बातों को स्टार्ट करने के लिए अच्छी बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
और क्या चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी लेवल। आपका जो एनर्जी है ना वो हाई होना चाहिए, और इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। मैं बात बताऊँ आपको, एनर्जी जो है ना, एक तो शारीरिक एनर्जी होती है, अच्छी हेल्थ वगैरह। इसके बाद मेंटल एनर्जी, कि क्या थॉट आप अपने माइंड में डाल रहे हो। जैसे अभी हम लोगों की क्लास आपको पता है 5 से 6 यूट्यूब पर चलती है, तो उसमें हम लोग थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, नई नई बुक पढ़ते हैं, नया नया नॉलेज गेन करते हैं। तो हम लोग एक अच्छी संगत के साथ है, तो जैसी संगत वैसी रंगत आपने सुनी होगी। तो मेंटल एनर्जी आपकी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद इमोशनल एनर्जी, अभी हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इमोशनल एनर्जी को बढ़ा के रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एनर्जी, आप नेचर में जा रहे हो, या फिर मंदिर जा रहे हो, या सूर्य देवता के साथ समय बिता रहे हो, पेड़ पौधे नदी कहीं पे भी आप समय बिता कर जो है स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा लेते हो। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने बॉडी लैंग्वेज में नहीं बताया, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। जब आप इस एनर्जी को बढ़ा लेते हो ना, तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो आपको खींचता है। तो अगर आपकी बॉडी की एनर्जी जो है, या आपकी जो सारी एनर्जी स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, मेंटल एनर्जी, वो सारी लूज रहेंगी, तो आप ऐसा रहोगे। और अगर आपकी एनर्जी अप है ना, तो आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि कोई चीज ऊपर जाएंगी तो वो नीचे भी आएंगी, तो आप अप होंगे तो आपको खींचेंगे ऐसे। तो इसीलिए जो है आपको एनर्जी लेवल बढ़ा के रखना है। तो इतनी चीजें हैं जो बॉडी लैंग्वेज पे आप काम करके जो है एडवांस बॉडी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी टेक्निक मैंने और बताई है बॉडी लैंग्वेज में, जिसके बहुत सारे पार्ट्स पहले हम लोग देख चुके हैं ना, बहुत सारे वीडियो पहले डल चुके हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है ये कितने % यूज होती है, तो याद रखना है 55% जो है बॉडी लैंग्वेज यूज होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल में, सबसे ज्यादा। यानी आप कुछ कह नहीं रहे हो, अभी तक के आपने कुछ कहा नहीं है, आपने कुछ अच्छे शब्द यूज नहीं किए, आपकी सबसे ज्यादा जो यूज होती है बॉडी लैंग्वेज में होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होती है कम्युनिकेशन स्किल में, वो होती है बॉडी लैंग्वेज। कितनी? 55%। चलिए तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वॉइस की। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल में। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये एक मेरी वॉइस टोन है। अगर मैं आपको यो बोलूँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल में हमारी वॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना चाहिए इसे। या फिर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जीवन में बहुत उपयोगी होती है, तो कम्युनिकेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जो है ना वॉइस को मॉड्यूलेट नहीं करो, मतलब मैं इन वॉइस, अगर आपकी ऐसी वॉइस है या पतली है या बहुत जो है हार्ड वॉइस है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मूवमेंट होना चाहिए, मॉड्यूलेट होना चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX तिलस्वाल। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX तिलस्वाल। तो मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए जो है याद रखना वॉइस में जो है मॉड्यूलेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जो वॉइस है ये हमारी कम्युनिकेशन में यूज होती है 38%। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है किसी से भी, तो 55% आपको बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है वॉइस, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन। कि आप याद रखो, ये गलतफहमी नहीं पालना है कि वॉइस का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन अगर अच्छे से करना है तो हमारी बड़ी सुरीली आवाज होनी चाहिए। कि आप किसी को बोल रहे हो इधर तो आ जाना जरा, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना है। आप जैसे बोलते हो ना वैसे ही बोलना है, लेकिन उसमें एक मॉड्यूलेशन लाना है। कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ पे हाई बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे वॉइस ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, इन चीज़ों पे हम लोगों को काम करना है, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है बेटर हो सकती है। तो याद रखना है हमारी वॉइस कितने % यूज होती है कम्युनिकेशन में, 38%। अब कितना बचा? अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है कि हमें इंग्लिश आएंगी तभी हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होंगी। कुछ लोगों को लगता है कि हमें शुद्ध हिंदी आनी चाहिए तभी हम लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे। कुछ लोगों की रीजनल लैंग्वेज होती है, मराठी है या और भी लैंग्वेज है। तो याद रखो जो वर्ड है, जो शब्द है,
केवल कम्युनिकेशन स्किल में 7% यूज होते हैं, मात्र 7%। तो बहुत ज़्यादा शब्दों का यहाँ पे खेल नहीं है। मतलब आपको कम्युनिकेशन सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नए शब्द सीखने होंगे। अभी जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो नॉर्मल भाषा में, अभी आप जो घर में बातें करते हो, जो अपने परिवार में करते हो, दोस्तों से करते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ नया शब्द सिखाऊंगा। आप बोलते हो कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैं कॉलेज जा रहा तो मुझे भी नहीं पता कि और हिंदी इसकी डीप क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं वीडियो को जो है आपको पर डे देखना है, वीडियो को पर डे आपको ग्रहण करना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो है वीडियो को देखने से ग्रहण बना दूंगा या आपको मैं सिखाऊंगा। तो नॉर्मल जो अभी आप कह रहे हो, जो शब्दों का यूज़ कर रहे हो, वही शब्दों को यूज़ करना है। हाँ, थोड़े इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग हमारी शब्दावली को, वो कैसे करना है हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं भी करोगे तो भी जो है बहुत अच्छे जो है कम्युनिकेटर आप बन सकते हो। तो हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल में जो है ह्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ह्यूमर यानी हंसी मजाक करने की कला, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन बेसिक यही 3 चीज़ों की जरूरत होती है, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और वर्ड। तो तीनों पे हम लोगों को काम करना है। बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग प्रॉपरली काम कर चुके हैं, तो आपने देख लिए होंगे सारे वीडियो। अगर आप नए हो तो आपको सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज पे पूरा काम करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे वॉइस पे, फिर वर्ड पे, फिर देखेंगे कि कम्युनिकेशन को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ऐसी क्या टेक्निक होती है और ऐसे क्या रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके जो है हम लोग अपने कम्युनिकेशन को जो है बेटर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा क्या क्या यूज़ होता है, तो इसे आप यूज़ करो, फॉलो करो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपनी कम्युनिकेशन को जो है बेटर बना सकते हो। थोड़ी सी जो गलतफहमी है वो यहाँ पे आपकी टूटी होंगी कि बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हुआ आपने तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह वीडियो में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।